गई हैं, लेकिन कांग्रेस भी वहां पर कम नहीं आंक सकते, खड़ी रही, डटी रही। क्या कुछ होगा समझ आ जाएगा थोड़ी देर में। इंदौर का रुख कर लेते हैं। गौरव, इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से तो एक बड़ा चैप्टर, अगर हम इतिहास की बात करेंगे आगे चलकर, तो बड़ा चैप्टर यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि अक्षय कांति बम प्रत्याशी कांग्रेस के फिर बीजेपी में शामिल हो गए, और फिर उसके बाद एक तरफा जीत की बात पहले से ही कही जा रही थी। फिर इसके अलावा नोटा वाला जो फैक्टर खड़ा हुआ, जीतू पटवारी की वो वीडियो, और उसके बाद फिर सियासत तेज। वहां पर क्या माहौल है और तैयारियां कैसी हैं, ये भी बताइएगा। देखिए, इंदौर का सियासी घटनाक्रम तो मध्य प्रदेश के सियासत के इतिहास का एक चैप्टर हो गया है, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम इंदौर में हुआ था वो अब तक नहीं हुआ था कि एक प्रत्याशी ही उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चले जाए जिसके खिलाफ वो चुनावी मैदान में खड़ा हुआ था। ये घटनाक्रम सभी ने देखा, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा, जब अक्षय कांति बम कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो अपना इस्तीफा भी देते हैं और अपना नामांकन वापस लेते हैं। और यहाँ पे साफ तौर पर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे शंकर लालवानी, अब वो यहाँ पे एक तरफा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने एक मुहिम इंदौर में चलाई थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लोगों से ये अपील की थी कि अब लोगों को यहाँ पे नोटा पर बटन दबाना है और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको जीतने नहीं देना है। लेकिन अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जितनी भी विधानसभा सीटें थी इंदौर की, सब पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप मारा था। ऐसे में ये तो कहा ही जा रहा है कि शंकर लालवानी यहाँ पे जीतेंगे, लेकिन अब यहाँ पे फाइट सिर्फ जीतने भर की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कितने मार्जिन से यहाँ पे शंकर लालवानी जीत रहे हैं। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि शिवराज सिंह चौहान हो सकता है कि सबसे बड़े मार्जिन से जीते, वी डी शर्मा सबसे बड़े मार्जिन से जीते, इंदौर या हम भोपाल की बात करें तो आलोक शर्मा सबसे बड़े मार्जिन से जीते। लेकिन जब यहाँ पे कैंडिडेट अपना शंकर लालवानी जब अब अकेले इस चुनावी मैदान में है, तो ये कहा जा रहा है कि इंदौर एक ऐसी लोकसभा सीट होने जा रही है जहां पे बीजेपी का कैंडिडेट सबसे बड़े मार्जिन से जीतेगा। क्योंकि देखिए, इस बार बीजेपी का एक टारगेट था, न केवल 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतनी है, बल्कि 3% जो मतदान प्रतिशत है वो भी बढ़ाना है। 70 के ऊपर इस मतदान प्रतिशत को लेके जाना है। हर बूथ पर 300 प्लस वोट अपने बीजेपी को अपने पक्ष में करने हैं। तो इस तरह के टारगेट के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, और इसकी तैयारियां भी विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद से ही हमने मध्य प्रदेश में देखी भी थी। और यही कारण भी है कि एक बड़े मार्जिन के साथ तमाम जो लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उस पर जीतेगी बीजेपी, ये आश्वस्त बीजेपी है। हालांकि 8 बजे से जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद 11 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे, और शाम तक ये साफ हो जाएगा कि कौन से लोकसभा सीट पर कौन सा दल जीत रहा है और कितने मार्जिन से जीत रहा है। फिलहाल अगर हम इंदौर के सियासत की बात करें या यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, तो बीजेपी का एक तरीके से गढ़ कहा जाता रहा है। लंबे समय से बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से जीतते रहे हैं, और ऐसे में इस बार भी बीजेपी के शंकर लालवानी काफी मजबूत कैंडिडेट इंदौर से माने जा रहे हैं। क्योंकि इंदौर का जो घटनाक्रम होता है, इंदौर का घटनाक्रम आसपास के क्षेत्रों पर भी काफी ज्यादा प्रभाव डालता है, क्योंकि यहीं से जुड़ी हुई आपकी धार लोकसभा सीट, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो आदिवासी बहुल इलाका है, इसका फर्क वहां पर भी पड़ता है। और उन सीटों पर बीजेपी की इस बार भी नजर है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां से चुनाव जीतने में सफलता हासिल की थी, लेकिन रतलाम झाबुआ से कांतिलाल भूरिया एक कड़ी टक्कर बीजेपी के कैंडिडेट को दे रहे हैं। ऐसे में ये सीट भी इस वक्त फंसी हुई है, और कौन यहां से जीतता है वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा अगर हम खरगोन की बात करें तो खरगोन भी इंदौर लोकसभा सीट के पास ही लगती है, और ऐसे में खरगोन में भी ये कहा जा रहा है कि खरगोन में कांग्रेस ने एक अच्छी फाइट बीजेपी को दी है, और यहाँ भी मामला थोड़ा फंसा हुआ है निश्चित तौर पर। और अब बस मुझे लगता है ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1 घंटे का वक्त भी नहीं